वो सर्द रात थी अयोध्या की, जब अचानक ये खबर फैली कि मंदिर में, जो कि उस वक्त पर मस्जिद थी, वहां पर प्रभु राम प्रकट हुए हैं। उसके फौरन बाद ये खबर पूरे इलाके में फैल गई कि वहां राम चबूतरे में प्रभु राम की मूर्तियां मिली हैं। सोचिए, 22 दिसंबर 1949 की वो सर्द रात की ये खबर दिल्ली तक पहुंची और सनसनी पूरे देश में फैल गई। लेकिन हम आपको बताते हैं कि उस रोज आखिर क्या हुआ था, और हम आपको बताते हैं कि कौन है वो मुख्य किरदार जिसको लोग मानते हैं कि राम जन्मभूमि के इस पूरे आंदोलन में जिसने अग्रणी भूमिका निभाई थी। उस वक्त भी जब मूर्ति प्रकट हुआ था, उस वक्त भी जब यह आंदोलन आगे बढ़ा था, और उस मकाम तक भी जब उन्होंने एक तरह से ये वचन धारण किया था कि इस देश में अगर कुछ बनना चाहिए, सबसे बड़ी उनकी इच्छा थी कि राम मंदिर हो, कृष्ण मंदिर हो, इसी के साथ अखंड भारत हो और गौ हत्या का अंत हो। कौन थे वो शख्स, हम आपको बता रहे हैं। उनका नाम था परमहंस रामचंद्र दास। परमहंस रामचंद्र दास दरअसल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अग्रणी माना जाता है राम जन्मभूमि के इस पूरे आंदोलन में। उन्हें फक्कड़ दास भी कहा जाता था, उन्हें प्रतिवाद भयंकर भी कहा जाता था। उनके बोलने का अंदाज, हर बात पर वाक युद्ध में उनसे कोई जीत ही नहीं पाता था। लेकिन क्या थी इनकी नींव, क्या थी इनकी सोच, जिनकी वजह से ये इस पूरे आंदोलन में इस तरह से जुड़े। पता है आपको, जब अपनी किताब नरसिम्हा राव ने लिखी थी, उस वक्त के प्रधानमंत्री ने, तब भी उन्होंने इस सर्द रात का जिक्र किया था जब अचानक वहां पर राम चबूतरे पर मूर्तियां प्रकट हुई थी। उन्होंने बताया था कि जो एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज की गई थी, उसमें लिखा गया था कि लगभग 40-50 लोग अचानक मस्जिद में पहुंच गए थे। ऐसे में जो सुरक्षा इंतजाम वहां पर थे वो नाकाफी साबित हुए, और जो भीड़ वहां पर पहुंची थी उसने किसी न किसी तरीके से वहां पर मूर्ति रख दी थी। हालांकि उस एफआईआर में यह भी दर्ज किया गया है कि उस वक्त के वहां पर जो कांस्टेबल तैनात थे, माता प्रसाद, उन्होंने थाना इंचार्ज राम दुबे को इस घटना की जानकारी भी दी थी। लेकिन बावजूद इसके कोई उसे रोक नहीं पाया और वहां पर मूर्तियां रख दी गई। अब हम आपको बताते हैं कि कोर्ट में तो ये मामला देखिए 1885 में सबसे पहले आया था, लेकिन 22 दिसंबर 1949 के बाद ही इस पूरे राम जन्मभूमि आंदोलन की नींव पड़ी थी, और उसी में परमहंस रामचंद्र दास की भूमिका अग्रणी मानी जाती है। अब हम आपको आगे की कहानी सुनाते हैं। बात दिल्ली तक पहुंची। ये खबर उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिली कि राम चबूतरे पर मस्जिद के अंदर राम की मूर्तियां रख दी गई हैं। उन्होंने उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बातचीत की और मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को कहा कि यथास्थिति जो पहले थी वो जल्द से जल्द बहाल होनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री ने तो अपनी तरफ से दिशा निर्देश दे दिए थे, लेकिन डीएम ने ये आशंका जाहिर करते हुए इससे इनकार किया कि यहाँ पर कानून व्यवस्था और भी बिगड़ सकती है। तो उस वक्त के जो डीएम थे, के नायर उनका नाम था, और के नायर साहब ने कहा कि इसके लिए एक ही तरीका है कि अब हम इस पूरे मामले को कोर्ट जाने देते हैं और अब इसका फैसला कोर्ट पर ही छोड़ देते हैं। अब वहां पर मस्जिद थी राम चबूतरे में, लेकिन प्रभु राम की मूर्ति थी। ऐसे में सवाल ये उठा कि मूर्ति की पूजा कैसे न की जाए। मूर्ति को बिना पूजा के नहीं छोड़ा जा सकता, और इसी मामले को लेकर परमहंस पहुंच गए कोर्ट। जी हाँ, 16 जनवरी 1950 को सिविल जज की अदालत में हिंदू पक्ष की ओर से मुकदमा दायर कर जन्मभूमि पर स्थापित भगवान राम और अन्य मूर्तियों को न हटाए जाने और पूजा की इजाजत देने की उन्होंने मांग कर दी। दिगंबर अखाड़ा के महंत रहे परमहंस भी मूर्ति न हटाने, पूजा जारी रखने के लिए कोर्ट चले गए थे। कोर्ट ने उन्हें इसकी इजाजत आखिरकार दे दी। अब हम आपको परमहंस के उस व्यक्तित्व के हिस्से के बारे में बताते हैं जिसमें ये नाम उनका प्रतिवाद भयंकर का पड़ गया। माना जाता था कि जबरदस्त बोलते थे। जब भी वो खास तौर पर धर्म से जुड़ी हुई बातें करते थे तो उनकी बातों को काट पाना हर किसी के लिए नामुमकिन हो जाता था। 1984 में जब धर्म संसद दिल्ली में हुई, तब भी उन्होंने पुरजोर तरीके से अपनी बात कही। हर कोई उनको देखकर हैरान रह गया और शायद इसीलिए उन्हें प्रतिवाद भयंकर कहा जाता था। परमहंस रामचंद्र दास के बारे में एक और बात बहुत मशहूर है। बड़े फक्कड़ मिजाज के थे और शायद यही वजह थी कि लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। फक्कड़ मिजाज में उनके यहाँ तक शामिल था कि जानवरों से बहुत प्यार से वो उनका लगाव था। काजू खिलाने पहुंच जाते थे बंदर को,
परमहंस रामचंद्र दास और उनका व्यक्तित्व और उसकी वजह से जो एक असर था वो किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं था। ऐसा नहीं है कि जो हिंदुत्ववादी पार्टियां थी या भारतीय जनता पार्टी, ऐसे ही नेताओं का प्रेम था उनके प्रति। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में दलितों की नेता माने जाने वाली मायावती भी उनकी मुरीद थी, उनके अंदाज की, और उनसे मुलाकात कर हर कोई उनके अंदाज में उनकी बातों को जानता था, समझता था और सम्मान देता था। अपने जीवन के अंतिम काल में वो थे और पीजीआई लखनऊ में वो एडमिट थे। लेकिन जो 3 अंतिम अभिलाषाएं उन्होंने बताई, उसमें सबसे पहले राम मंदिर कहा, फिर कहा कृष्ण मंदिर हो और काशी विश्वनाथ मंदिर हो। दूसरी इच्छा उन्होंने जाहिर की कि गौ हत्या का इस देश में अंत हो, और इसके बाद तीसरी उनकी इच्छा थी कि हर हाल में मैं अखंड भारत को देख सकूं। साफ कहते थे, मुझे मोक्ष नहीं, मंदिर चाहिए। जुलाई का महीना था और साल 2003। अचानक तबीयत बिगड़ी थी उनकी और वो लखनऊ पीजीआई में एडमिट हुए। लेकिन उन्हें भी शायद एहसास हो चुका था कि वो अपने अंतिम क्षण के बेहद करीब है। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मुझे अयोध्या बस ले चलो, और फिर जुलाई में ही 31 जुलाई के आसपास उन्हें अयोध्या लाया गया और वहीं पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। सरयू तट पर उनकी समाधि है। तमाम नेता, तमाम लोग पहुंचते हैं, योगी भी अक्सर श्रद्धांजलि देने जाते हैं। और देखिए, 5 अगस्त को भूमि पूजन होना है राम मंदिर के निर्माण के लिए, लेकिन उससे ठीक लगभग 5 दिन पहले उनकी 17वीं पुण्यतिथि है। भय प्रकट कृपाला, वो ध्वनि जो गूंजी थी राम चबूतरे पर जब प्रभु राम की मूर्तियां मिली थी, वही भय प्रकट कृपाला का वक्त एक बार फिर से करीब है। और ऐसे वक्त पर हर कोई परमहंस रामचंद्र दास को श्रद्धांजलि दे रहा है।